subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips. हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का संयोजन करेंगे आज। संयोजन क्या होता है, क्यों करते हैं संयोजन, ठीक है दोस्तों, इसकी बात अपन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था, उससे पहले संधारित्र धारिता वाली की बात की थी। आज का अपना टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का संयोजन। अपन इन दोनों के बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि संयोजन होता क्या है और संयोजन क्यों करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संयोजन क्यों करते हैं इसकी बात करें तो अगर मेरे पास मान लो दो संधारित्र है, घर में मेरे पास दो संधारित्र है, एक 2 माइक्रोफेरेड का, एक 2 माइक्रोफेरेड का, दोनों सेम धारिता वाले दो संधारित्र है मेरे पास, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है दोस्तों। लेकिन मुझे लगाना है एक ही संधारित्र, वो भी कितने का, 4 माइक्रोफेरेड। मुझे आवश्यकता है 4 माइक्रोफेरेड की, एक ही संधारित्र लगाना है, लेकिन मेरे पास कितने हैं, 2 अलग अलग है दोनों 4, 2 2 4, लेकिन अलग अलग है, मुझे लगाना है एक। तो ऐसा क्या करे कि एक संधारित्र बन जाए। तो इसी को करने के लिए अपन संयोजन करते हैं, किसी वस्तुओं का किसी चीजों का संयोजन करते हैं, उसे ही संयोजन बोलते हैं। यहाँ पे संधारित्र का संयोजन कर रहे हैं अपन, दो संधारित्रों का संयोजन कर रहे हैं, तो उसे संधारित्र का संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों एक बार अच्छे से और बता देता हूं कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास उपलब्ध धारिता और वांछित धारिता चाहिए। अपने को उपलब्ध धारिता, वांछित धारिता चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उनमें अंतर है दोनों में, ये तो दोनों अलग अलग है, ये एक है, ठीक है दोस्तों। तो उपलब्ध धारिता, वांछित धारिता दोनों में अंतर है, ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर है। तो ऐसा है तो संयोजन कर सकते हैं अपन, यानी कि जोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास आ गया ना 4 माइक्रोफेरेड। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया कि उपलब्ध धारिता है ना, उपलब्ध धारिता कितनी है मेरे पास, 2 2 4 धारिता उपलब्ध है। वांछित धारिता कितनी है, आवश्यकता कितनी है मेरे को, 4 की, यानी कि दोनों अलग अलग है, विपरीत है ना दोनों। मेरे पास 2 कैपेसिटर है, यहाँ पे एक लगाना, मुझे आवश्यकता एक की है, वो भी कितने की है, 4 की। तो ऐसा क्या करें अपन कि एक बन जाए, ये दोनों एक बन जाए, उपलब्ध धारिता वांछित धारिता में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मैं इन दोनों संधारित्रों को जोड़ दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं इन दोनों संधारित्रों को जोड़ दूंगा। तो अपन इस संधारित्र को एक ऐसे तरीके से जोड़े, इन दोनों संधारित्रों को ऐसे तरीके से जोड़े, एक विशेष तरीके से जोड़े कि अपने को धारिता मिल जाए। सीरीज में जोड़े, अब बात करता हूं सीरीज और पैरेलल की, यानी कि हम एक विशेष तरीके से जोड़े। इनको जोड़ना तो है अपने को ही पता है, लेकिन कैसे जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़े या समांतर क्रम में जोड़े, ये अपने को मालूम करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक विशेष तरीके से जोड़ेंगे, लेकिन कैसे जोड़ना है ये अपने को मालूम करना है कि अपने को धारिता मिल जाए। तो इनको जोड़ने के लिए अपन 2 मेथड अप्लाई करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अब मुख्यतः मैं अपना चैप्टर टॉपिक आगे बढ़ाता हूं, यानी कि इसके टाइप्स की ओर, कि 2 टाइप्स के होते हैं कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं सबसे पहले बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन,
सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी धारिता कैसे, तुल्य धारिता कैसे ज्ञात की जाती है, सॉरी प्रतिरोध नहीं धारिता। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कितने भी संधारित्र हो अपने पास, कितने भी संधारित्र हो, वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं n तक, C1 C2 C3 C4 n तक लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है अपना श्रेणी क्रम सर्किट कि श्रेणी क्रम क्या होता है। इन पे आवेश समान होगा, आवेश समान देने की नियत, जितना आवेश इस संधारित्र पे होगा उतना ही इस पे, उतना ही इस पे, उतना ही इस पे, यानी कि Q बराबर समान। यानी कि ऐसा संधारित्र, ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक तो श्रेणी क्रम में हो और उस पे आवेश समान हो, समान रूप से आवेश वितरित हो। C1 पे भी जितना आवेश है उतना ही C2 पे होगा, उतना ही C3 पे होगा, उतना ही C4 पे होगा। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्ली सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम की बात करते हैं हम। मेरे पास है 3 संधारित्र, इनको मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। आवेश तो देना ही अपने को, धारा तो देनी है, इनको मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया C1 C2 C3। इस पे क्या मैंने भी क्या बोला था, आवेश समान होना चाहिए। बैटरी पे विभव कितना है V, तो V विभव है तो ये प्लस ये माइनस, तो इस पे Q आवेश प्रवाहित होगा, Q आवेश प्रवाहित होगा। तो श्रेणी क्रम है तो आवेश समान होगा, इस पे भी समान होगा, इस पे भी समान होगा, इस पे भी समान होगा, यानी कि इस पे Q आवेश, इस पे Q आवेश, इस पे Q आवेश। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं विभव। विभव अगर मैं 2 बिंदुओं की बात करूं, यह अपना संधारित्र है तो इस बिंदु के बीच की बात करूं तो विभव क्या होगा, V। मेरे पास अब 2 संधारित्र है, मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 संधारित्र है, कितने बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो विभव समान नहीं होगा, विभव चेंज होगा, बल्कि इन पे आवेश समान है। 2 बिंदु 3 बिंदुओं में बट गया अपना संधारित्र, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव होगा V, इन दोनों के मध्य विभव होगा V, यानी कि मैं इसको V1 नामकरण करता हूं, इसको V2 नामकरण करता हूं। तो उसी प्रकार अपने पास कितने बिंदु है, 4। एक ये इन दोनों संधारित्र होगा, इन दोनों संधारित्र होगा, इन दोनों संधारित्र होगा, यानी कि A B C और D। अब डिस्टेंस की बात करूं, यहां से यहां तक की विभव की बात करूंगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यानी कि ये V1 हो गई, ये V2 हो गई, ये V3 हो गई। ठीक है दोस्तों, सर्किट डायग्राम अपने पास कंप्लीट। मैंने कुछ नहीं किया, 3 संधारित्र लिए श्रेणी क्रम में, एक समान आवेश है उनपे, विभव V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया मैंने, इन दोनों बिंदुओं के मध्य V1 है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य V2 है, इन दोनों के मध्य V3 है विभव। ठीक है दोस्तों, समान रूप से इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। यानी कि बात करें तो अब अपन यहां देख सकते हैं कि विभव अलग अलग है, इनका विभव अलग अलग है, तो बैटरी से तो V वोल्ट आ रहा है, इन पे अलग अलग है, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बोल सकते हैं अपन, समीकरण 1। क्यों बोल सकते हैं कि तीनों का विभव जोड़ने पे अपने पास में तुल्य विभव निकल के आ जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट विभव निकल के आ जाएगा अपने पास, तो अपन ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, V इक्वल टू तीनों विभवों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं, अब ज्ञात करते हैं अपन V1 की वैल्यू क्या होती है। C बराबर धारिता होती है, C बराबर Q अपॉन V, ये अपन
फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे, 3-4 क्लास हो गई अपनी। सी बराबर क्यू अपॉन वी पूरे चैप्टर काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्यू तो नियत है यहाँ पे, क्यू तो नियत है। क्यों नियत है? सभी संधारित्रों पे आवेश समान है। इस पे भी क्यों होगा, इस पे भी क्यों होगा, इस पे भी क्यों होगा। इस पे आवेश 10 कूलम आएगा तो इस पे भी 10 कूलम आएगा, इस पे भी 10 कूलम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास धारिता में नियत है आवेश। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विभव की। विभव भी तो अपने को ज्ञात करना, तब जाके अपने पास धारिता निकल के आएगी। विभव की बात करें तो यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की निकालनी है, V3 की निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस फॉर्मूले से देखो C = Q अपॉन V अपना क्या होता है, धारिता। ठीक है दोस्तों, धारिता होती है तो मैं विभव निकालूंगा तो Q अपॉन C आ जाएगा। तो यहाँ पे विभव निकालना अपने को, विभव निकालना है, विभव निकालना है, यानी कि पहले V1 की बात करूं, A बिंदु से B बिंदु के बीच का विभव ज्ञात करना है मुझे। तो A बिंदु से B बिंदु का बीच का विभव ज्ञात करना है, तो Q अपॉन Q आया, यहाँ पे सेम आवेश है तो Q लिख दिया मैंने। Q1 Q2 Q3 नहीं होगा क्योंकि इस पे सेम आवेश है, समान रूप से आवेश वितरित है। अब बात करते हैं धारिता, कितनी धारिता है इसकी, C1, इसके C1। V2 की बात करें तो Q अपॉन C2। V3 की बात करें Q अपॉन C3। ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण 2 दे देता हूं, इसको समीकरण 3 दे देता हूं, इसको समीकरण 4 दे देता हूं। अपने पास आ गया अलग अलग विभव, V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V3 की वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि तीनों विभव निकल के आ गए। A बिंदु से B तक, B से C तक, C से D तक। अब मैं समीकरण 2, 3, 4 से इक्वेशन 2, 3, 4 से वैल्यू पुट कर दूंगा समीकरण 1 में। क्या कर दूंगा, वैल्यू पुट समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, यहां कर देता हूं। अपने पास था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V की वैल्यू है अपने पास V को अपन Q अपॉन C, V आ गया अपने पास Q अपॉन C। अब V1 की वैल्यू आ गई अपने पास Q अपॉन C1 प्लस V2 की आ गई Q अपॉन C2 प्लस V3 की आ गई Q अपॉन C3। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। मैंने लिया है बस सर्किट डायग्राम बनाया श्रेणी क्रम में, संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जोड़ा है मैंने, जिसपे समान रूप से आवेश वितरित है Q Q Q। ठीक है दोस्तों, A बिंदु से B बिंदु के मध्य विभव होगा V1, B बिंदु से C बिंदु के मध्य विभव होगा V2, C बिंदु से D बिंदु के मध्य होगा विभव V3। बैटरी अपने पास विभव V की, तो V इक्वल टू अपने पास हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। और अब धारिता की बात करें तो धारिता होती है Q अपॉन V। तो अपने को क्या ज्ञात करना, विभव ज्ञात करेंगे तो अपने पास आ गया Q अपॉन C। तो विभव अपने पास Q अपॉन C आ गया। V1 V2 V3 की वैल्यू निकालनी, तो V1 की अपन ने निकाल दी, V2 की निकाल ली, V3 की निकाल ली। समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो आगे देखते हैं। अपन यहां पे हो जाएगा क्या, Q कैंसिल आउट, यहां से Q कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि Q अपॉन C इक्वल टू Q कॉमन ले लिया मैंने, C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है दोस्तों, तो Q कैंसिल आउट, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अपने पास क्या निकल के आ गई, तुल्य धारिता। किसकी आ गई तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम की, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की अपने पास तुल्य धारिता निकल के आ गई। इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, संधारित्र लिए श्रेणी क्रम में, आवेश समान रूप से वितरित है और विभव अलग अलग है इनका, तो विभव की वैल्यू निकाल के मैंने इसमें विभव की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल आउट होकर अपने पास C तुल्य यानी कि धारिता आ गई। तो दोस्तों
अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो अपने पहले टॉपिक, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल बेस की कुछ भी आपको एनीथिंग कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, जिससे आपकी सहायता कर सकूं। और अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अपना श्रेणी क्रम कंप्लीट हो गया है। अब अपन समांतर क्रम पैरेलल की बात करते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर कंप्लीट श्रेणी क्रम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।